अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल फार्म की समरी। और ये जो नावल है एनिमल फार्म, ये लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने, जिनका रियल नेम था एरिक आर्थर ब्लेयर। और उन्होंने ये नावल 1945 में लिखा था। बेसिकली ये फैबल है और एलिगोरिकल नावल है, जैसा कि मैंने पहले रशियन रेवोल्यूशन वाले लेक्चर में भी बता दिया था। सो अगेन थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। खैर, इस जो नावल है इसमें 10 चैप्टर्स हैं, तो हम आज चैप्टर वाइज समरी करने वाले हैं। ओके, सो एनिमल फार्म जो है ये एलिगरी है रशियन रेवोल्यूशन की। अगर आप लोगों को रशियन रेवोल्यूशन का नहीं पता ना, तो वेल एंड गुड, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि ये नावल जो है ना ये बेस्ड ही रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर है। और इस चैनल में है वीडियो, अगर आप लोगों ने देखनी है तो जाके देख लें। अगर आप वो बैकग्राउंड करोगे ना तो ये नावल समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1। चैप्टर 1 हमारा स्टार्ट होता है, उसमें हमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है। मिस्टर जोन्स हैं, उनका एक फार्म है मैनर फार्म। वो उस फार्म के ऑनर हैं। ड्रंकन से मैन है और हर वक्त ऐसे ही नशे में रहते हैं और बहुत जालिम से इंसान हैं। खैर, जानवरों के साथ इतना कोई प्यार भी नहीं करते, बस नॉर्मल ही हैं। ना उनको ना सही से खाना देते हैं। सो चैप्टर 1 में हम देखते हैं कि जो पिग्स हैं ना वो थोड़े डोमिनेंट हैं बाकी जानवरों से। उनमें मतलब दिखाया गया थोड़ी सी अकल वाले हैं बाकियों से। तो एक ओल्ड मेजर नाम का एक पिग है जो मतलब रेवोल्यूशन स्टार्ट करता है, मतलब वो आवाज़ उठाता है। वो एक रात ऐसा होता है कि जो मिस्टर जोन्स हैं वो फार्म में खाना वाना या जो भी पानी कुछ देना होता है, जो कुछ भी वो देना भूल जाते हैं। और जो जानवर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, मतलब ऐसा उनका स्टार्वेशन से बहुत बुरी हालत हो गई होती है। तो फिर वो जो है ना जानवर, मतलब ओल्ड मेजर, वो रेवोल्यूशन स्टार्ट करता है। वो कहता है ऐसा तो नहीं ना चलेगा। फिर वो मीटिंग्स स्टार्ट करते हैं। मतलब पिग्स थोड़े डोमिनेंट होते हैं, तो वही सब कुछ काम स्टार्ट करते हैं, ओल्ड मेजर करता है। यहाँ पे ना मतलब अभी थोड़ा थोड़ा वो एक आग लगनी स्टार्ट हो गई है। जो पिग्स है ना उन्होंने अपना ही एक एंथम बना लिया है, नेशनल सॉन्ग बना लिया है, जो बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, जिसको उनकी लैंग्वेज में ला इंटरनेशनला भी कहा जाता है। और जो मेनर फॉर्म है ना वो सिंबलाइज कर रहा है रशिया को। सो पहला चैप्टर हमारा यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन था, और इसमें सिंबलाइज मतलब चीज़ों को जो रियल में रशियन रेवोल्यूशन में थी, वो जो मेन चीज़ें थी वो भी आई हुई हैं, वो मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेनर फॉर्म है वो सिंबलाइज कर रहा है रशिया को। ऐसे जो ओल्ड मेजर हैं वो सिंबलाइज कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्ल मार्क्स के आइडिया को। मतलब मैं बताती हूँ, व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक पार्टी का लीडर था, मतलब रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे वो बोल्शेविक पार्टी का लीडर था, और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओल्ड मेजर जो कि एक पिग है इधर स्टोरी में, ठीक है। और इसके अलावा हमें एक और करेक्टर का पता लगा है इस पार्ट में, वो है मिस्टर जोन्स। मिस्टर जोन्स जो है ना वो सिंबलाइज कर रहे हैं निकोलस टू को, जो कि बहुत घमंडी सा था अपने टाइम पे। और और वो मतलब एक कैपिटलिस्ट था, आप ये समझ लें। अच्छा, जो है ना चैप्टर 1 हमारा काफ़ी लंबा हो गया, अब हम करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 में पता लगता है 3 रातें जो हैं वो गुजर गई हैं। अब जो ओल्ड मेजर है जिसने रेवोल्यूशन स्टार्ट की थी, जो कि व्लादिमीर लेनिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ओल्ड मेजर जो है पिग, वो मर जाता है। अब उस पिग की जगह 2 न्यू पिग्स आते हैं। एक तो होता है स्नोबॉल और एक होता है नेपोलियन। इनकी रिप्रेजेंटेशन मतलब ये जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी अभी बता देती हूँ। जो स्नोबॉल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लियोन ट्रोट्स्की को, और जो नेपोलियन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जोसेफ स्टालिन को, जो व्लादिमीर लेनिन के मरने के बाद दोनों उसकी जगह पे आए थे। अब इधर स्टोरी में ओल्ड मेजर के मरने के बाद स्नोबॉल और नेपोलियन ओल्ड मेजर की जगह पर आए हैं। ये दोनों पिग्स हैं। अब चैप्टर 2 में हमें और पता लगता है कि एक कॉन्सेप्ट बन गया है, एनिमलिज्म। जैसा कि उधर उन्होंने कम्युनिज्म बनाया था, इधर स्टोरी में इन्होंने एक एनिमलिज्म बना दिया, ठीक है। अब 7 कमांड्स जो कि इंट्रोड्यूस करवाई गई थी ओल्ड मेजर से, अब मैं सिर्फ स्टोरी की बात कर रही हूँ, दूसरी बात नहीं करी, वो इस चैप्टर में पेश की जाती हैं, वो भी मैं अभी बताती हूँ। सो मतलब वो एक रिवोल्ट की एक फॉर्म है जो कि शुरू हो गया हुआ है। वो जो पिग्स हैं वो थोड़े आला समझे जाते हैं, इसलिए उन्होंने वो कमांड्स दी हैं। अब जो है जो मेनर फॉर्म है उसका नाम हटा के एनिमल फॉर्म कर दिया जाता है, क्योंकि अब एनिमल्स को अकल आ गई होती है कि हम जो हैं हमसे काम कराया जा रहा है, हमसे मेहनत कराई जा रही है, ऊपर से हमें भूखा रखा जा रहा है। खैर, चैप्टर 1 में हमने देखा जो सबको अकल आ गई थी। चैप्टर 2 में हमने देखा कि जो मतलब
अभी जो पिग्स हैं वो ज़्यादा प्राइड में आ गए हैं, मतलब वो अपने आप को कुछ समझ रहे हैं। ओल्ड मेजर के बाद जो 2 पिग्स आए, नेपोलियन और स्नोबॉल। खैर 7 कमांड्समेंट सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, वट एवर गोज़ अपॉन 2 legs इज़ एन एनिमी। नंबर 2, whatever goes upon 4 legs or has wings is a friend. Number 3, no animal shall wear clothes. Number 4, no animal shall sleep in a bed. Number 5, no animal shall drink alcohol. Number 6, no animal shall kill any other animal. Number 7, all animals are equal. सो बेसिकली दीज वर द 7 कमांडमेंट्स जो कि मतलब उन्होंने एक दीवार पे लेबल की तरह चिपका दी थी। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है 3, जिसमें हमें कुछ इतना ख़ास नहीं मिला, लेकिन एक वो छोटी सी बात पता लगी है जो कि बाद में काम आएगी। उसमें हैं 2 बिचेस, जैसी और ब्लूबेल। ये दोनों इनके मतलब ज़्यादा सारे पपीज़ हैं। जो एक नेपोलियन है स्नोबॉल में से, नेपोलियन जो है वो इनके पपीज़ को चोरी कर लेता है और उनको एक अलग से मतलब अलग रख लेता है। बस इतना ही कि बताया गया इस चैप्टर में। सो अब हम आते हैं चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 में जो है नेपोलियन और स्नोबॉल, पहले तो वो मिलके ही काम कर रहे हैं अभी तक तो। खैर नेपोलियन और स्नोबॉल जो हैं वो 4-4 परिंदे भेजते हैं आस पड़ोस के फार्म्स में। ओके, सो जो आस पास के मतलब फार्म्स हैं वो 2 हैं, एक है पिंचफील्ड और एक है फॉक्सवुड। पिंचफील्ड जो है वो ओन्ड बाय मिस्टर फ्रेडरिक है और जो फॉक्सवुड है उसका मालिक है मिस्टर पिल्किंगटन। सो जो ये 2 फार्म्स हैं ये भी रिप्रेजेंट कर रही हैं रशियन रेवोल्यूशन की अवाम को। सो वो मैं बता देती हूँ अभी। जो मिस्टर फ्रेडरिक हैं पिंचफील्ड को, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोपागेंडा को, मतलब जो हिटलर ने किया था। मतलब ये हिटलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जर्मनी में, पिंचफील्ड जर्मनी और मिस्टर फ्रेडरिक हिटलर। अब जो दूसरे हैं मिस्टर पिल्किंगटन, वो कर रहे हैं रिप्रेजेंट मिस्टर चर्चिल को जो कि बरतानिया का था। सो ये 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको, ये अलग बात थी। खैर अब जो है वो कबूतर भेज रहे हैं आसपास के फार्म्स में, ताकि हमने तो एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दी है, अब आस पड़ोस की अवाम भी जो है वो भी हमें हिस्सा डाले इसमें। अच्छा, अब जो है ना एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट कह लें आता है इस नावल में। वो ये है कि मिस्टर जोन्स जो है वो अटैक कर देते हैं। ऑब्वियसली उनका फॉर्म था, वो छिन रहा था उनसे, कुछ तो उन्होंने करना ही था। सो वो अटैक कर देते हैं एनिमल्स के ऊपर अपने 7 बंदे ला के, लेकिन मतलब जीतने की बजाय वो हार जाते हैं क्योंकि एनिमल्स सब इकट्ठे हुए हुए थे और वो उन पर जो है उल्टा ही हल्ला बोल हो जाते हैं और वो भाग जाते हैं, मतलब हार जाते हैं और भाग जाते हैं। इस इंसिडेंट को या फिर इवेंट को नाम दिया गया है बैटल ऑफ काउशेड एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हमारा 4th चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में जो है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है नेपोलियन और स्नोबॉल के मतलब दरमियान, ओवर द इशू ऑफ विंडमिल। अब मतलब अब ये पूरा फॉर्म उनका ही था, मतलब वही लीड कर रहे थे और मतलब इंसानों का फ़िलहाल कोई ताल्लुक नहीं था, उनको उन्होंने मार के भगा दिया था। अब जो है ये आपस में लड़ पड़ते हैं नेपोलियन और स्नोबॉल। मतलब ये एक विंड मिल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जो कि मतलब स्नोबॉल का आइडिया होता है, बाद में वो कहते हैं कि नेपोलियन का आइडिया होता है। खैर अब इनके दरमियान में ना लड़ाइयाँ क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। जो है ना स्नोबॉल, वो बहुत स्पीचेस देने में बहुत अच्छा है, जबकि नेपोलियन जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन संभालने में बहुत अच्छा है। खैर ये चैप्टर स्टार्ट होता है मोली से। मोली एक बहुत हार्ड वर्कर है और वो वाइट मेयर है, तो वो ना बच के भाग जाती है। मतलब ऑब्वियसली अब माहौल थोड़ा ख़राब हो रहा था क्योंकि पहले तो सब हक के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब जो सीन है वो उलट हो गया था क्योंकि अब कोई हक का बात नहीं आ रही थी। अब क्योंकि पिग्स जो हैं वो कह रहे थे कि हम सुपीरियर हैं, तो इसलिए सब जानवरों को ना लाले ही पड़ गए थे समझो। सो जो मोली थी वो एक रात पहले बात करती दिखाई दी बॉक्सर के साथ, बॉक्सर भी एक घोड़ा है, लेकिन अब वो जो है वो भाग गई, गायब हो गई। और बाद में पता लगता है जो कबूतर हैं वो आके बताते हैं वो किसी पब्लिक हाउस के सामने खड़ी हुई थी, मतलब पिंचफील्ड फार्म में चली गई है और वहाँ पे वो अब ज़िंदगी गुजार रही है अपनी बाकी, और उसका मालिक उसको खाना भी खिला रहा था और उसके गले में एक स्कारलेट रिबन भी था। खैर अब जो पिग्स थे वो बहुत चालाक बन गए थे बाकी एनिमल्स से। अब स्नोबॉल और जो नेपोलियन था उनके दरमियान 2 किस्म के फड्डे थे। एक था डिफेंस को लेके, मतलब जो स्नोबॉल था ना उसका ओपिनियन था कि हम जो है वो अपने अपने आप को प्रिपेयर ना करें,
हम ऐसा करते हैं, कबूतर भेजते हैं और फार्म्स में, और उनको हमारे लिए तैयार करें, मतलब हमारा डिफेंड वो करें हमारी जगह पे। वैसे स्मार्ट था वो। और जो नेपोलियन था वो कहता था कि हमें अपने आप को ट्रेन करना चाहिए, हमें अपनी आर्मी बनानी चाहिए, ये भी अच्छी बात थी। और उनके उनके पीछे हमें होना चाहिए, मतलब हमें एक अपना सिस्टम बनाना चाहिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए ट्रेन करना चाहिए सबको। जो स्नोबॉल था वो बहुत बहुत सारी उसने बुक्स पढ़ी हुई थी, बहुत बहुत शानदार दिमाग वाला था ऐसा करके। अब जो पूरा फॉर्म था वो डिवाइड हो गया था दो बंदों के दरमियान, एक स्नोबॉल के दरमियान और एक नेपोलियन के दरमियान। स्नोबॉल ने वो एक तहरीक स्टार्ट की थी कि वोट फॉर स्नोबॉल एंड द 3 डे वीक। अब काम बहुत ज़्यादा होता था, तो उसने ये तहरीक स्टार्ट की कि सब लोग मेरी तरफ आएंगे, कि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम। तो ऐसा हुआ, लेकिन वो एक स्क्वीलर नाम का पिग था, वो साइड पे था नेपोलियन की। ऑब्वियसली वो उसने रिप्रेजेंट किया ऐसे प्रेस को, तो फिर जो मतलब पुलिस को, प्रेस को, ऐसे करके, मतलब वो रशियन रेवोल्यूशन के टाइम की। खैर वो जो था वो नेपोलियन की साइड पे था, और बहुत सारे एनिमल्स भी नेपोलियन की साइड पे थे, और कुछ स्नोबॉल की साइड पे भी थे। सो खैर लास्ट में ये हुआ कि नेपोलियन जो था उसके हाथ में पावर ज़्यादा आ गई, उसने स्नोबॉल को, उसने, अब सीन आया जो चैप्टर नंबर 3 में मैं बताया था ना, जैसी और ब्लूबेल के पपीज़ थे छोटे छोटे, उनको उसने ट्रेन कर लिया था, और अब वो बहुत बड़े हो चुके थे, और बहुत ताकतवर जो एक बिल्कुल डॉग्स बन चुके थे। अब जो है वो, मतलब नेपोलियन उनको अपनी टीम बना लेता है उन डॉग्स को। तो अब जो वो डॉग्स हैं उनके ज़रिए अटैक करवाता है स्नोबॉल के ऊपर, और स्नोबॉल को भगा देता है। और रियल लाइफ में लाइक रशियन रेवोल्यूशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जो स्टालिन था उसने भगा दिया था ट्रोट्स्काय को। इसी चैप्टर में बॉक्सर का करेक्टर भी इंट्रोड्यूस कराया गया है। बॉक्सर इस बहुत हार्ड वर्कर हॉर्स है, कार्ट हॉर्स है, और बहुत ईमानदार है, और वो हमेशा यही रट्टा मारी रखता है कि आई विल वर्क हार्ड। इवन दो कि मुश्किल हालात में भी वो बंदा के नहीं, घोड़ा यही कहता था कि मैं बहुत मेहनत करूँगा। और यहाँ पे जब वो स्क्वीलर है वो स्पीचेस वगैरह दे रहा होता है, सबको खिलाफ कर रहा होता है स्नोबॉल के, तो बॉक्सर थोड़ी स्नोबॉल की फेवर लेता है। खैर बॉक्सर अभी अगले चैप्टर्स में भी जाके स्नोबॉल की फेवर लेगा। खैर यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 एंड होता है, और अब स्टार्ट होता है चैप्टर 6। अब जो विंड मिल है, मसला ये खड़ा होता है, विंड मिल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। रात को सब सो जाते हैं, और सुबह जब उठते हैं तो विंड मिल तबाह हुई पड़ी होती है, क्योंकि रात को एक तूफान आया था हवा से। वो विंड मिल इतनी, उसमें ताकत नहीं होती, वो अभी मैं आगे बताऊंगी, तो वो जो है वो गिर जाती है। अब जो है, जो नेपोलियन है उसको एक मौका मिल जाता है। स्नोबॉल तो पहले ही निकल गया होता है, अब उनको शक होता है कि जो स्नोबॉल है ना वो पिंचफील्ड में चला गया, या फिर मिस्टर फ्रेडरिक के यहाँ चला गया, या फिर मिस्टर प्लिंकिंगटन के यहाँ चला गया। तो जो नेपोलियन है ना वो धोखाधड़ी करता है। अब वो बहुत शातिर बन चुका है, और वो ना सारा इल्ज़ाम जो है वो स्नोबॉल के ऊपर लगा देता है। वो कहता है कि ये सब कुछ जो किया ना, रात को स्नोबॉल आया था, उसने सब कुछ कर दिया और वो चला गया। स्कीम स्टार्ट कर देता है अपनी, जिसमें सिर्फ पिग्स को ही बेनिफिट हो रहा था, और उससे कोई बेनिफिट नहीं ले रहा होता। बाकी एनिमल्स के लिए ज़िंदगी एक दफ़ा बिल्कुल मुश्किल बन जाती है। और इन चैप्टर्स में ना मतलब पिछले 5 से स्टार्ट है, इन चैप्टर्स में ना आहिस्ता आहिस्ता करके रूल्स जो थे वो चेंज हो रहे थे, वो भी मैं बताऊँगी। ओके, सो एक रूल था, नो एनिमल शैल स्लीप इन अ बेड। अब जो था वो रूल वो चेंज हो गया था। ऑब्वियसली पिग्स जो थे वो पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने वो रूल चेंज कर दिया। बाकियों ने बहुत कम नोटिस किया। एक करेक्टर है मरियल नाम करके, उसने नोटिस किया, उसने बात की बॉक्सर के साथ कि रूल तो ये था, अब आ गया है नो एनिमल शेल स्लीप इन अ बेड विद शीट्स। लेकिन खैर उनकी किसने सुननी थी। बस यहाँ पे चैप्टर हमारा 7 ख़त्म हो जाता है। बाकी रूल्स भी कम्प्लीटली चेंज हो रहे थे, जो 7 कमांडमेंट थी, मतलब चेंज एज सच बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे थे, वही सेंटेंसेस थे, लेकिन उनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी गई थी। अब हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 7। ओके, चैप्टर नंबर 7 में विंटर का सीज़न है, थोड़ा बिटर विंटर कह लें। विंड मिल की जो रिबिल्डिंग है स्टार्ट हो गई है। एनिमल्स जो हैं उनको पता लग गया है रियलिटी का, कि विंड मिल जो है वो स्नोबॉल की वजह से नहीं ख़राब हुई थी। एक्चुअली में जो मतलब माल लगाया गया था ना दीवारों में, वो बहुत कमज़ोर मतलब था, और दीवारें इसकी वजह से प्रेशर हवा का बर्दाश्त नहीं कर सकी और गिर गई। और जो है पहले 3 फीट थिक किया गया था, अब उन्होंने कहा कि हमने मतलब पहले 18 इंचेस किया गया था, और अब उन्होंने कहा हमने 3 फीट थिक करना है। अब इस चैप्टर में ना, चैप्टर नंबर 7 में बहुत सारी स्टारवेशन का सामना हुआ। जो बॉक्सर और क्लोवर थे उन्होंने उम्मीद नहीं हारी,
बॉक्सर और क्लोवर दोनों कार्ट हॉर्सेस हैं। तो वो बहुत हार्ड वर्किंग, नहीं हम हार्ड वर्कर हैं, हम हार्ड वर्कर हैं। बाकी एनिमल्स फिर थोड़े से मध्यम पड़ गए थे। सो जो स्क्वीलर था वो भी बहुत शातिर था, उसने ऐसी स्पीचेस बनाई कि सबको एतमाद में लिया कि हाँ नेपोलियन बहुत अच्छा है। अब जनवरी का सीज़न आ गया, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब जड़ों वड़ों के अलावा। तो नेपोलियन जो था उसने कांटेक्ट किया मिस्टर वाइम्पर के साथ। आई डोंट नो इफ इट इज़ विम्पर और वाइम्पर। सो कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम ना 400 अंडे आपको पर वीक देंगे। तो जो मुर्गियाँ थी उनके साथ तो जुल्म होना था, लाइक उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। अब प्रोटेस्ट कैसे बेचारी स्टार्ट करती, खाने के लिए पहले से कुछ ऑलरेडी था नहीं, और स्टारवेशन की वजह से 9 मर गई। अब जो बाकी थी उन बेचारियों ने क्या कर दिया, हथियार डाल दिए और उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब जो वाइम्पर है उसने एडवाइस की नेपोलियन को कि तुम ये फार्म ऐसा करो बेच दो। मतलब अब जो था नेपोलियन वो भी बहुत ज़्यादा सारे इल्ज़ाम जो था वो स्नोबॉल के ऊपर लगा रहा था कि हर चीज़ के लिए जो है स्नोबॉल ही रिस्पॉन्सिबल है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। मतलब जो भी छोटा मोटा कोई भी कांड हो जाता। मिलर ने कहा कि जो है स्नोबॉल वो मिला हुआ है मिस्टर जोन्स के साथ और उसी ने अटैक कराया था पहले वाला भी। अब सारे इल्ज़ाम वो स्नोबॉल के ऊपर धर रहे थे, उनके पास तब कुछ बचा नहीं था। जब बॉक्सर था उसने लिया स्टैंड स्नोबॉल के लिए। उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब बैटल ऑफ काउशेड हुई थी तो स्नोबॉल ने बहुत अच्छा साथ दिया था एंड आई नो हिम पर्सनली, वो बहुत अच्छे तरीके से लड़ा था और हर किसी को पता है। लेकिन जो था स्क्वीलर वो बहुत चालाक था, उसने ऊपर ऊपर करके ना सबको बाकियों को अग्री कर लिया कि हाँ वही है। अब जो बॉक्सर की इस बात के बाद ना, अब जो है स्क्वीलर वो बातों बातों में कह गया कि ये जो है ना, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे जो है ना सीक्रेट एजेंट हैं स्नोबॉल के। अब उसका इशारा था बॉक्सर की तरफ, लेकिन वो बेचारा सीक्रेट एजेंट नहीं था, वो वैसे बात कर रहा था। अब जो है ना वो सबको ना यार्ड में बुलाते हैं, सबको असेंबल करते हैं। उसमें ना जो नेपोलियन है वो कहता है कि अब बता दो खुद ही कि स्नोबॉल का चेला कौन कौन है, वरना फिर मैंने उगलवाया तो फिर मैंने उनके पास 9 ह्यूज डॉग्स थे, उसने वो उन सबको पीछे पीछे लगाया, डराया धमकाया और फिर ना खुद ही सब आगे आगे। 4 पिग्स एंड 3 हैंस। 4 पिग्स जो थे उन्होंने रिवील किया कि हम स्नोबॉल के साथ मिले हुए हैं, और जो 3 मुर्गियाँ थी उन्होंने कहा कि हमारे ड्रीम्स में स्नोबॉल आया था और उसने हमें कहा था कि तुम नेपोलियन के साथ जो है वो दगाबाजी करो। आई एम जस्ट लाफिंग, ड्रीम्स में आया। एंड मज़े की बात सुनो, ऑल वर किल्ड ऑन स्पॉट। भला ये भी कोई बात थी। खैर अब जो क्लोवर और बॉक्सर थे वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, उन्होंने आपस में बातें की। अब जो एक और चीज़ थी ना वो गाना, मतलब जो नेशनल सॉन्ग उन्होंने बनाया हुआ था ना अपनी तरफ से एंथम, वो अब चेंज हो गया था। पहला जो सॉन्ग था वो था ला इंटरनेशनल बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, बट नाउ इट हैज़ चेंज एंड इट इज़ लाइक एनिमल फार्म नेवर थ्रो मी शॉर्ट दो कम टू हार्म। हर संडे मॉर्निंग में यही जो है वो गाया जाता था। 7 चैप्टर्स एंड हो गए हैं, अब हमारे सिर्फ रह गए हैं 3। चैप्टर नंबर 8 में जो था वो डिस्प्यूट से स्टार्ट हुई नेपोलियन और मिस्टर फ्रेडरिक के दरमियान फॉर द टिम्बर। और हाँ, इस चैप्टर में अनदर फेबुलस बैटल स्टार्ट हुई जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ विंडमिल भी और बैटल ऑफ काउशेड, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टर फ्रेडरिक जो है वो सबके साथ दोबारा हमला कर देता है, लेकिन वो हार जाता है क्योंकि एनिमल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए होते हैं, और अब वो अपनी इस विक्ट्री जो है वो सेलिब्रेट करते हैं विस्की पीते हुए। सो द थिंग इज़ दैट जो एक और रूल था कि नो एनिमल शेल ड्रिंक अल्कोहल, अब वो भी चेंज हो गया था और बन गया था नो एनिमल शेल ड्रिंक अल्कोहल टू एक्सेस। अब जो पिग्स थे उन्होंने वो वाली ज़मीन भी मतलब यूज़ करना स्टार्ट कर दी थी जो कि सिर्फ रिटायर्ड एनिमल्स के लिए थी कि वो बाद में ग्रेन्स वगैरह उगा सकें अल्कोहल वगैरह के लिए। ओके सो नाउ इट्स टाइम फॉर चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में नेपोलियन डिक्लेयर करता है कि फार्म जो है वो रिपब्लिक है और उसे वो खुद ही लीड करेगा हेड बन के। जो बॉक्सर है वो पहले भी थोड़ा सा बोला था और अब उसे भेज दिया जाता है स्लाटर हाउस के लिए। एक और चीज़, जो पिग्स होते हैं ना वो अपने बच्चों को और डॉग्स को एक अलग से एजुकेटेड बनाना चाहते हैं, उनको अलग से एजुकेशन देते हैं और बाकियों के लिए नहीं। सो उनके लिए एक सेपरेट सिस्टम सा बना देते हैं। चैप्टर नंबर 9 में यही कुछ था। अब हमारा लास्ट चैप्टर जिसमें ऑलमोस्ट सारे रूल्स जो हैं वो चेंज हो चुके होते हैं और अब जो चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे साल गुजर जाते हैं, जो विंड मिल है उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एनिमल्स को लग रहा था कि जब विंड मिल बनने वाली थी कि विंड मिल बनने के बाद हम तो बहुत फ्री हो जाएंगे, लेकिन
जो पिग्स थे उन्होंने उनको फ्री नहीं होने दिया, बल्कि और ज़्यादा काम पे लगा दिया, पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लग गया वो। नेपोलियन जो था वो ह्यूमन गेस्ट बुलाता था, उनके साथ गप्पे शप्पे मारता था, उसने कपड़े भी पहनने शुरू कर दिए उन्होंने, पिग्स ने। और मतलब एक पिग्स जो थे ना वो एक प्रॉपर ह्यूमन की तरह एक अलग क्लास बन गए, पार्टीज़ वगैरह करते, इंटरटेन करते ह्यूमन गेस्ट को। और मतलब जो 7 कमांडमेंट्स थी ना वो बिल्कुल एक दफ़ा हमें रुल सी गई, मतलब भूल गए और चेंज हो गई। मतलब जैसा जानवरों ने सोचा था ना कि हमारी दुनिया रेवोल्यूशन के बाद वैसी होगी, लेकिन वो उससे ऑपोजिट हुई, बिल्कुल एकदम रिवर्स चली गई, समझो रिवर्स चली गई, ऑपोजिट भी नहीं कह सकते। क्योंकि पहले तो वो सिर्फ मतलब कभी कभार एवं जुल्म सहते होंगे मिस्टर जोन्स का, बट द थिंग इज़ दैट कि अब जो था बस मिस्टर जोन्स की जगह नेपोलियन था, लेकिन बाकी सारे वही काम थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा जो थी उनके ऊपर सख्तियाँ थी। दैट्स इट। तो हमारी समरी एनिमल फार्म की यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नावल है, अगर हम देखें तो एक तरह से क्लास डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है, और इसमें बताया भी जा रहा है कि अगर आपके लीडर्स अच्छे नहीं हैं ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। जैसा कि अब उन्होंने खड़े उनके हक के लिए हुए थे, लेकिन बाद में उनको अपना मफाद आ गया और उन्होंने अपना एक सिस्टम कायम कर लिया। और इसी तरह जो निकोलस टू था, मतलब मिस्टर जोन्स भी अगर वो अच्छा बर्ताव कर लेते तो एनिमल्स ये रेवोल्यूशन स्टार्ट ही ना करते। एक और चीज़ जो लास्ट में हमें देखी जाती है, मतलब दिखाई देती है, वो ये कि एनिमल फार्म का नाम अगेन से मैनर फार्म रख दिया जाता है, मतलब बिल्कुल कंप्लीटली सब कुछ वापस आ गया होता है। ओके, सो दैट्स ऑल आई नो, एंड अल्लाह हाफिज़।